बाबा ने बोला कि ज्यादा देर अंधेरे में नहीं रहना। भगवान यहाँ पर बताते हैं कि शरीर का कमर का जो हिस्सा है, कमर का हिस्से के नीचे नीचे से यदि किसी के प्राण जाते हैं तो सोच लेना वो नरक में गया। कैसे? किसी किसी के देखा होगा जब अंतगति होती है तो किसी के बाथरूम, किसी के मल के द्वारा अगर प्राण जाते हैं तो निश्चित सोच लेना कि वो नरक में गया है। यदि कमर से ऊपर वाले हिस्से से प्राण गया, बहुत कम लोगों के आपने देखे होंगे, किसी के मस्तिष्क से प्राण जा रहे हैं, किसी के आंख से प्राण जा रहे हैं, किसी के मुंह से प्राण जा रहे हैं। जिनके ये प्राण इन अंगों से जाते हैं वो स्वर्ग की ओर जाते हैं, जिससे कहते हैं अच्छे कर्म करने वाले। अच्छे कर्म जो करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन्होंने भी तपस्या करी, तपस्या करके अपने प्राणों को त्याग दिया और ब्रह्मलोक में जाकर के लीन हुए। और जैसे ही ब्रह्मलोक में गए, और ब्रह्मलोक की विशेषता है कि ब्रह्मलोक में कभी भी कोई भूखा नहीं रहता। जहाँ भगवान साक्षात हो वहां कभी भूख लगेगी क्या? सब प्रकार के सुख हैं वहां पर, सुखों को भोगा। पर कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी को भूख नहीं लगती। और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई काम में आप भिड़ जाओ तो फिर आपको भूख नहीं लगती, और फ्री बैठे रहो तो रोज की अपेक्षा कोरोना ने बता दिया, कभी आलू वड़े, कभी भजिए, कभी मिर्ची की भजिए, कभी आलू के भजिए, यानी बैठे बैठे पूरे दिन भर खाते रहे। तो कहते हैं प्रभु मुझे भूख लग रही है, और ब्रह्मलोक का ये नियम है कि ब्रह्मलोक में कभी भी भूख नहीं लगती। कुछ बताइए क्यों मुझे भूख लग रही है? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, हम मनुष्यों के लिए कह रहे हैं कि जो दूसरों को भोजन नहीं करवाता, जो कभी जल का दान नहीं करता, जल पीने वाला भी और गर्म उबला हुआ जल भी, जिसको हम लोग बोलते हैं चाय, है ना, ना तो पानी का दान करता है, ना चाय का दान करता है, ना भोजन का दान करता है, वो व्यक्ति स्वर्ग में भी भूखा रहता है। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन जरूर करवाएं, और श्राद्ध पक्ष में एक चीज ध्यान रखें कि अपने पितरों को निमित्त भोजन जरूर करवाएं। कई लोगों की आदत होती है कि अपने पितरों के लिए भोजन नहीं करवाते, और पुराण में लिखा हुआ है कि गया जी में भी आप छोड़ करके आ गए हैं तो भी आपको पितरों के निमित्त भोजन करवाना चाहिए। जो ये व्यक्ति बोलता है कि मुझे भोजन नहीं करवाना, मैं गया जी में छोड़ करके आ गया हूँ, मुझे भोजन करवाने से क्या मतलब, तो उनके लिए कहा गया है कि आप भोजन नहीं करवा रहे, कोई बात नहीं। जो माता पिता ने आपको मकान बना करके दिया है उस मकान को छोड़ दो। जो माता पिता की सोने की चेन, अंगूठी, और आज के समय में ब्रेसलेट का जमाना चल गया है ना, सोने चांदी के ब्रेसलेट पहनने का, घड़ी सोने की पहनने की, तो वो भी क्यों रख रहे हो? वो भी पिताजी के साथ अग्नि जब देने जाते हो तो वहां सुहा कर दो। अगर वहां सुहा नहीं करनी तो वो सारे पैसे लेकर के गरीबों में दान कर दो। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आपके मन में वो भाव नहीं आ सकते। बोले अगर वो भाव नहीं आ सकते हैं तो आप माता पिता के लिए श्राद्ध करना बंद करें, जैसा आप अपने लिए पसंद करते हैं। एक और चीज कहा गया है कि जैसे आप 1000 रुपए के कपड़े पहन रहे हैं तो कोशिश करें कि साल में एक ही बार तो देना है। साल में आप खुद सोच के बताएं कि कितने कपड़े चेंज कर लेते हैं। हर फंक्शन में जाएंगे, हर शादी में जाएंगे तो हल्दी के कपड़े अलग, मेहंदी के कपड़े अलग, स्टेज के कपड़े अलग, फेरे के देखने के कपड़े अलग, विदाई के कपड़े अलग। एक ही शादी में आपने 6 से 7 जोड़ ले लिए, लेके नहीं ले। जब देखने जाएंगे तब भी ड्रेस अलग चाहिए, क्योंकि ड्रेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। आज के समय का ये, तो आप एक शादी में
जो है 5 से 6 जोड़ ले लेते हैं, और साल में लगभग एक शादी तो होती नहीं परिवार में, कम से कम 4 शादी मान ले तो कितने कपड़े होगा, कितने होगा, 15 के 20 के ज्यादा, चलो जितने भी हुए कोई बात नहीं, पर जितने अपने ऊपर खर्च करते हैं श्राद्ध पक्ष में एक दिन पितरों के लिए मिलता है, आप कोशिश करें कि उतना दिल खोल करके करें। कहते हैं ब्रह्मा जी यहाँ पर कि एक काम करो, आपने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, वस्त्र का दान नहीं किया, कभी अतिथि को भोजन नहीं करवाया, एक काम करो, आपने तपस्या करी, आपने अपने प्राण शरीर को छोड़ दिया, जो आपका शरीर है उसको ही जाकर के खाओ। अपने शरीर को खाने के लिए अगर किसी को बोल दें तो कैसा लगेगा? ये कथा आपको 2 चीज और सिखा रही है। आज के समय में ट्रेंड चल गया कि दूसरे जीव की हत्या करके अपन भोजन करें। अगर भगवान ने आपके साथ, ब्रह्मा जी ने इसी तरह का बोल दिया कि मैं आपको विमान देता हूं, आपका शरीर पड़ा हुआ है, आप जाकर के खाइए, तो क्या आप खा पाओगे? इस चीज को, इस कथा को सुन करके ये जो भी उपयोग करता हो वो याद कर लें। क्या याद कर लें कि हम अगर दूसरे जीव को मार करके खाएंगे तो राजा श्वेत की तरह हमें भी अपना शरीर को जीवना पड़ेगा। 2 साल तक उन्होंने रोज आते, ब्रह्मलोक से उतर करके अपना शरीर को खा करके जाते। एक समय की बात है, अगस्त ऋषि दिखे, अगस्त ऋषि को देख करके उन्होंने प्रणाम किया, प्रभु मुझे पर कृपा करें। बताया कि मैंने सब कुछ करता हूँ, पूजन पाठ करी, ब्रह्मलोक में गया, पर मैंने कभी पर पुरुष या पर साधु संत को दान नहीं दिया। अपने लिए तो अच्छे से अच्छा खाया, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा ली, डोसा खा लिया। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, यही चीज अच्छी लगती है ना। तो रोटी घर में माँ रोटी बना के रख दे, क्या खाना, दाल चावल पहले चलते थे, आज के समय में उसमें जीरा राइस, पनीर डाल करके अलग अलग तरीके से आप उसको लेते हो और बड़े शौक से लेते हो, तो कम से कम घर का स्वाद आपने तो लिया, जैसा आप ले रहे हो वैसा दूसरे को भी तो खिला दो। भले ज्यादा मत खिलाओ, थोड़ा सा खिलाओ। कहते हैं मैंने दूसरों को दान नहीं किया। ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, मैं संकल्प छोड़ता हूं कि तुम्हें मेरा पुण्य प्राप्त हो जाए। उस पुण्य के प्रताप से उनको मुक्ति प्राप्त हो। चंचला ने ये चीज सुनी तो उसको भी याद आया कि मैंने भी कभी किसी को दान नहीं दिया। कभी कोई दान देने वाला होता है तो दान नहीं दिया, मैंने भी अपना ही स्वाद रखा, अपना ही पेट, और कहा है, किसी ने कहा है कि आपनो पेट आओ मैं न दियो काओ, ये शायद मालवा की कहावत है। तो चंचला को याद आ रहा है कि प्रभु मैंने तो सब चीज गलती करी है, अब मेरे साथ क्या होगा। दूसरा, यहां पर गुरु की महिमा